दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही एक ख़ास चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि आप शायद से समझ चुके हो टाइटल और थंबनेल देखकर। हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसी ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो ट्रिक इस्तेमाल करने से आपको बिल्कुल ही नहीं फ़र्क पड़ेगा कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, आपको इंग्लिश आते हैं या नहीं आते, आपका कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं है। आपको सिर्फ एंड सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करना है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, कॉपी एंड पेस्ट करके आप यूएस डॉलर पे कमा सकते हो। ये कोई फ्रॉड और क्लिकबेट नहीं है, ये एक सही एंड जेन्युइन तरीका है जो मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ तनय, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं मेरे चैनल पे ऐसे ऑनलाइन मनी मेकिंग वीडियो, फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब के वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो शुरू करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। फर्स्ट डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का अगर आप सच में अर्न करना चाहते हो तो इस वीडियो का हर सेकंड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो तरीका दिखाऊंगा आपको वो सिर्फ फॉलो करना है। तो इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करना। और चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको एक काम ढूंढना पड़ेगा कंटेंट राइटिंग का। तो आप बोल सकते हो मेरे को तो कंटेंट राइटिंग नहीं आते, तो क्या करें, वो मैं सिखा दूंगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वही कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो चलिए, आप बोल सकते हो कि कंटेंट राइटिंग का काम कहाँ से मिले, वो मैं बता दूंगा। और कंटेंट राइटिंग कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं वो मैं बता दूंगा। तो वीडियो में जुड़े रहिए, सभी चीज़ देखते रहिए। तो कंटेंट राइटिंग क्या होता है, आपको कोई क्लाइंट की तरफ से एक टॉपिक दिया जाते हैं और उस टॉपिक के ऊपर आपको लिखना पड़ता है बहुत ही अच्छे नॉलेज से। तो आपको ये सब करने का ज़रूरत नहीं है, आपको तो करना है जो कॉपी एंड पेस्ट, वो भी कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। और कॉपीराइट फ्री कैसा हो सकता है वो भी मैं बता दूंगा। तो आप बोल सकते हो तो भाई ये तो कंटेंट हम कॉपी एंड पेस्ट करके कर देंगे, लेकिन इसमें अगर कॉपीराइट क्लेम आ जाए तो क्या करें। तो मैं ये भी दिखा दूंगा, आप जो काम कॉपी एंड पेस्ट करके करोगे ये बिल्कुल भी कॉपीराइट फ्री है एंड मैं चेक करके भी दिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू। देखिए दोस्तों, जो काम आपको करना है वो है, आप कोई भी एक फ्रीलांसर वेबसाइट में से कंटेंट राइटिंग का काम के लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जब तक आपको वो काम मिल जाए तब वो काम लेकर आपको जिस टॉपिक के ऊपर आपको काम मिले उस टॉपिक के ऊपर आपको कोई ना कोई गूगल के ऊपर सर्च करना है। आपको कोई ना कोई उस टॉपिक के ऊपर अच्छे आर्टिकल ढूंढ निकालना पड़ेगा। मिल जाएगा आपको, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल है गूगल के ऊपर आज की डेट पे। तो वो अच्छे आर्टिकल ढूंढ कर उसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद एक वेबसाइट पे जाना है। वो वीडियो पे आगे में आपको दिख जाएंगे। उस वेबसाइट पे जाकर आपको पेस्ट कर देना है और न्यू आर्टिकल रीराइट हो जाएगा। और उसके बाद आपको चेक करना है कि वो आर्टिकल कॉपीराइट फ्री है या नहीं है। अगर वो कॉपीराइट फ्री है तो उस आर्टिकल को आपको क्लाइंट को दे देना पड़ेगा और उसके बदले आप पैसे भी मिल जाएगा आपको। तो समझ लीजिए मेरे को एक काम मिला है कोविड-19 के ऊपर आर्टिकल लिखने का। ऑल राइट, एंड उस आर्टिकल को सबसे पहले जो मेरे को करना है वो है कोविड-19 का आर्टिकल लिखकर मेरे को गूगल पे टाइप करना पड़ेगा और ढूंढ निकालना पड़ेगा एक अच्छा आर्टिकल। उस अच्छे आर्टिकल को सिर्फ कॉपी कर लेना पड़ेगा और कॉपी करके पेस्ट कर देना पड़ेगा और उसको रीराइट करना पड़ेगा। ऐसे हमको काम करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ओपन कर लेना है google.com एंड google.com ओपन कर लेने के बाद मैं freelancer.com लिख कर सर्च कर रहा हूँ और सर्च करने के वक्त freelancer.com आ ही गए। तो उसमें क्लिक कर दिए और क्लिक कर देने के बाद ये freelancer.com खुल रहा है और ये देख सकते हो आप, ये freelancer.com खुल चुका है। अभी मैं थोड़ा सा नीचे जाकर आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे बड़े बड़े कंपनी आते हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट, सैप, ये सब कंपनी, दुनिया के जाने माने कंपनी आते हैं freelancer.com पे। तो थोड़ा सा नीचे जाकर अब मैं
चलता हूँ ऊपर। अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है freelancer.com के ऊपर तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। मेरा अकाउंट है freelancer.com पे, इसलिए मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए लॉगिन करने के लिए मेरे को देना पड़ेगा आईडी एंड पासवर्ड। डाल देता हूँ मेरा आईडी और उसके बाद टाइप करता हूँ पासवर्ड एंड ये रहा मेरा पासवर्ड। एंड पासवर्ड डालने के बाद सिंपल से क्लिक करना पड़ेगा लॉगिन के ऊपर। लॉगिन पे ऊपर क्लिक करने के बाद जो पेज खुलकर आएगा वो होगा फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन, और फ़ोन नंबर पे एक कोड जाएगा और वो कोड यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वो हो गया सब कुछ लॉगिन सक्सेस एंड ये खुल गया मेरा freelancer.com के ऊपर प्रोफाइल। ये है मेरा प्रोफाइल, आप देख सकते हो मेरा नाम लिखा हुआ है। एंड थोड़ा सा नीचे जाके देख सकते हो मेरा अर्निंग अभी कुछ नहीं हुआ है, ये मेरा नया अकाउंट है इसलिए। एंड थोड़ा सा नीचे जाकर आप देख सकते हो ये प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, प्रोफाइल DPTP अपलोड करना पड़ेगा, ये सब मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो अब जो जाना है आपको सर्च बटन पे जाना है, राइट, सर्च करना है। सर्च बटन पे जाके थोड़ा सा नीचे आकर आप देख सकते हो ये सब टैब है, आप पढ़ सकते हो चाहो तो। एंड आपको जाना है प्रोजेक्ट के ऊपर। एंड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट आ जाएगा काम। तो वो सब काम में से ही आपको कोई भी काम ढूंढना पड़ेगा और लेना भी पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या काम आते हैं सामने। और ये खुल रहा है अभी, और ये खुलने के बाद आप देख सकते हो पहले जो काम है वो कंटेंट राइटिंग का था। तो चलिए ये सब हटा देते हैं पहले, और हटा देने के बाद ये सब क्लियर कर देते हूँ ताकि मैं आपको पहले से दिखा सकता हूँ। ऑलराइट, तो चलिए आप देख सकते हो ये सब कंटेंट राइटिंग का काम आ गए हैं। और मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट के ऊपर, सॉरी, फिक्स्ड प्रोजेक्ट, आवरली प्रोजेक्ट, ये सब कुछ है। और स्किल, आपको स्किल सिलेक्ट करना पड़ेगा कंटेंट राइटिंग। ओके, कंटेंट राइटिंग लिखकर मैं सर्च कर रहा हूँ। और सर्च करने के बाद आप देख सकते हो बहुत सारे कंटेंट राइटिंग का काम हमारे सामने आ चुका है, और कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हो। और मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, ये देखते हैं। चलिए मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ ये आर्टिकल्स रीराइटिंग। ऑलराइट, ये अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत सारी है, कंटेंट राइटिंग एंड कॉपिंग पेस्टिंग, राइट एन आर्टिकल ऑन सोशल रिबाउंडर्स, ये सब कुछ है। आप कोई भी काम के ऊपर क्लिक कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं क्लिक कर चुका हूँ एक काम के ऊपर, देखते हैं इस काम पे। देखिए, इस काम करने से आपको $250 से लेकर $750 तक कमाई हो सकती है, राइट। और आप इधर पे देख सकते हो डिपॉजिट मेट लिखा हुआ है। डिपॉजिट मेट मतलब आपका मनी श्योर मिल जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए बीड अमाउंट देते हैं, यहाँ पे बीड कर सकते हो आप। बीड कर सकते हो मतलब बीड ही करना पड़ेगा आपको। तो चलिए देते हैं बीड कुछ $400 एंड 1 डेज, विद इन 1 डेज हमको ये काम करना पड़ेगा। चलिए डिस्क्राइब योर प्रपोजल में ये मैं ऑलरेडी लिखा हुआ हूँ, तो ये आप मैं कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो वहाँ से आप कॉपी करके डाल सकते हो, आपके भी सेम, सिर्फ नाम बदल करके। ओके, तो चलिए मैं ये सब कुछ अच्छी तरह से लिखा है, तो मैं सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट कर दिया हूँ इधर पे, और ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ये लाइन हटा देता हूँ एंड स्पेस भी कमा देता हूँ। ऑलराइट, तो अब जाना है नीचे, एंड अब जाना है नीचे जाकर बीट प्लेस करना है। ये देख सकते हो कोने पे फ़ोन नंबर वेरीफाइड सब कुछ है। और यहाँ पे सजेस्ट अ माइलस्टोन 400 ही रखना चाहिए, ज़रूरत है चाहिए। और चलिए बीट
प्लेस हो चुका है अभी, और आप देख सकते हो, आप एडिट भी कर सकते हो। और थोड़ा सा नीचे जाकर आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग इस काम के ऊपर बीट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वो सब $250 पे और $250 सभी लोग $250 पे बीट कर चुके हैं। मैं कर चुका हूँ $400 पे। तो मेरे को एडिट करके वो 250 कर देना है, वो सही रहेगा। तो चलिए मैं भी 240 कर दिया, लेकिन ये तो 240 नहीं ले रहा है, तो 250 मैक्स मिनिमम है, तो 250 कर दिए। और अपडेट बीट, राइट। फेल टू क्रिएट बीट दिखा रहा है क्योंकि मैं माइलस्टोन पे 400 भी रखा हुआ है, यहाँ पे 250 कर देना है। चलिए अपडेट बीट, और अपडेट बीट कर देने के बाद देख सकते हो मेरा भी बीट तैयार हो चुका है, कुछ सही से लिखा हुआ है, सभी लोग की तरह मेरा भी बीट हो चुका है। तो चलिए मेरा आपका काम हो चुका है। आपको भी इस तरीके से बीट करना है, और आप एक ही टाइम में 8 बीट कर सकते हो मैक्सिमम, और उसके साथ ज़्यादा भी बीट कर सकते हो। इसलिए आपको मेरा और एक वीडियो देखना पड़ेगा, वहाँ पे मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी कि कैसे आपको 8 से ज़्यादा बीट करना है विदाउट पैसा देने। तो चलिए मैं एक आर्टिकल ढूंढ लेता हूँ। अभी जो आर्टिकल चल रहा है सबसे ज़्यादा वो है कोविड के ऊपर, राइट। कोविड अभी ट्रेंडिंग में है, और कोविड सबसे अच्छा पैंडेमिक पूरा दुनिया में फैल चुका है। तो कोविड के ऊपर आर्टिकल बहुत सारे हैं, और शायद आपको कोई कंपनी, कोई क्लाइंट कोविड के ऊपर आर्टिकल लिखने देते, तो आपको कोविड के ऊपर आर्टिकल लिखना है। तो वो समझकर मैं एक रैंडम से आर्टिकल चूज़ कर लेता हूँ कोविड के ऊपर। और नेपोटिज्म के ऊपर भी चल सकता है, क्योंकि नेपोटिज्म भी अभी ट्रेंडिंग है। तो कोई भी एक, चलिए कोविड ही देखते हैं। कोविड-19 आर्टिकल, सॉरी, कोविड-19 कंटेंट राइटिंग। तो अब देख सकते हो बहुत सारे वेबसाइट है, एंड मैं कोई भी एक वेबसाइट पे घुस जाइए, और घुस जाने के बाद उस आर्टिकल का अच्छा लगे तो वहाँ से कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद अगर आपको चलिए अब मैं एक आर्टिकल के ऊपर घुस चुका हूँ ऑलरेडी, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोविड-19 पैंडेमिक के ऊपर में एक आर्टिकल छपा हुआ है, राइट। तो ये तो बहुत बड़ा करके है। अगर आपको ये आर्टिकल नहीं पसंद आए होते तो आप दूसरे एक आर्टिकल पे जा सकते हो। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आपको कोई कंपनी काम देते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो वो टॉपिक का दूसरा आर्टिकल तो इंटरनेट पे हो ही जाएगा, आपको मिल ही जाएगा। तो उस आर्टिकल का कॉपी करके आपको सिर्फ रीराइट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं इधर पे समझ लिया हूँ कि आपको कोविड के ऊपर आर्टिकल लिखने दिया है, तो मैं कोविड के ऊपर एक आर्टिकल ढूंढ रहा हूँ। एंड चलिए और एक आर्टिकल ढूंढते हैं और उसको अलग तरीके से लिखते हैं। तो देखिए आप, ये मेरा एक आर्टिकल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरह से मिल चुका है। ये आर्टिकल बहुत ही कॉम्पैक्ट है और बहुत ही सही लग रहा है मुझे। और चलिए ये कॉपी कर लेते हैं, और कंपनी को जो भी क्लाइंट आपको कोविड के ऊपर आर्टिकल लिखने देते हैं और किसी भी टॉपिक को, तो समझ लीजिए मैं कोविड के ऊपर लिख रहा हूँ, तो उस कंपनी को इस सेम आर्टिकल को दूसरे तरीके से लिख कर पेश करना है, वो भी कॉपीराइट फ्री में। तो चलिए देखते हैं कैसे कॉपीराइट फ्री में इस आर्टिकल को हम लोग बदल सकते हैं और रीराइट कर सकते हैं। मतलब कि उसका सोल सेम रहेगा, मीनिंग सेम रहेगा, लेकिन लिखना अलग तरीके से, कोई भी कॉपीराइट नहीं पड़ेगा उस आर्टिकल के ऊपर। तो एक टूल है ऑनलाइन रीराइटर टूल, rewriterstool.com। रीराइटर इसका वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन पे दे ही दूंगा। तो rewriterstool.com, यहाँ पे आप देख सकते हो पेस्ट आर्टिकल डुप्लीकेशन, प्रोसेसिंग, रीराइट सजेशन एंड डन, ये 4 स्टेप्स है। तो टेक्स्ट बिफोर में आपको जो करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ असली आर्टिकल को कॉपी कर लेना है। एंड कॉपी करने के बाद आपको जाना है rewriterstool.com वेबसाइट के अंदर, ये टेक्स्ट बिफोर में इसको पेस्ट कर देना है। ऑल राइट, एंड आपको 1 मिनट में बोल देता हूँ जो
आपको rewriterstool.com के घुसकर आर्टिकल रीराइटर पे जाना है। उस पे जाने के बाद आपको टेक्स्ट बिफोर पे क्लिक कर देना है, असली आर्टिकल को कॉपी करके पेस्ट कर देना है, और उसके बाद आपको क्लिक करना है स्टार्ट के ऊपर, मतलब कि उस आर्टिकल को रीराइट के लिए हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। और आप देख सकते हो ये आर्टिकल तैयार हो रहा है दूसरी तरीके से, जिसका सोल सेम रहेगा, मीनिंग सेम रहेगा, लेकिन लिखना कुछ अलग ही तरीका से होगा शायद। देखते हैं कैसे आते हैं। चलिए, आप देख सकते हो एक दूसरा आर्टिकल तैयार हो चुका है। ये जो रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर पे जो लिखा हुआ वर्ड है, शब्द है, ये सब शब्द बदल चुका है। आप देख सकते हो कंपेयर करके, आप देख सकते हो कंपेयर करके, ऑलराइट, आप देख सकते हो। तो इसका सभी लाइन सेम नहीं है, आप करके देख सकते हो। इसका लाइन मतलब इसका मीनिंग तो सेम ही है, लेकिन इसका हर लाइन अलग है ओरिजिनल आर्टिकल से। यही है इस वेबसाइट का काम। ये वेबसाइट बहुत ही अच्छा है, जो 2 ही मिनट में आपका आर्टिकल बना दे सकते हैं। तो चलिए मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। आप इस आर्टिकल को कॉपी और डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आप बता सकते हो जो कैसे ये चेक करना है कि इस आर्टिकल कॉपीराइट फ्री है या नहीं है। ये तो कॉपीराइट भी पड़ सकता है। अगर आप इस आर्टिकल को किसी भी क्लाइंट को देते हो तो उस क्लाइंट आपको कॉपीराइट के लिए क्लेम भी कर सकता है, क्योंकि बोल सकते हैं ये कॉपीराइट है। कोई भी आकर कॉपीराइट क्लेम डाल सकता है। तो देख लेते हैं ये कॉपीराइट फ्री है या कॉपीराइट क्लेम आते हैं। तो चलिए जाते हैं कि वेबसाइट पे, उसका नाम है smallseotools.com। तो उस वेबसाइट पे घुसकर आपको जाना है प्लेगरिज्म चेकर। आप देख सकते हो इधर पे है प्लेगरिज्म चेकर। उस पर सिंपल से क्लिक कर देना है एंड ये है, ये रहा। इस पे भी आप आर्टिकल रीराइट कर सकते हो। वाह। तो चलिए प्लेगरिज्म चेकर पे जाते हैं। जाने के बाद आपको एक जगह देते हैं। यस, ये है एक पेज। इस पे आपको आर्टिकल पेस्ट कर देना है, उसके बाद चेक करना है। तो चलिए मैं पहले ओरिजिनल आर्टिकल को जाके पेस्ट कर देता हूँ और देखता हूँ इसके ऊपर कॉपीराइट आते हैं कि नहीं आते हैं। ये WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आर्टिकल है। तो चलिए देखते हैं कॉपीराइट आते हैं क्या नहीं। पेस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब करना है चेक प्लेगरिज्म। और ये चेक हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या आते हैं रिजल्ट। देख सकते हो ये 100% कॉपीराइट है। ये बिल्कुल भी यूनिक नहीं है, 0% यूनिक है, 100% कॉपीराइट है। प्लेगरिज्म 100% मतलब कॉपीराइट है। अब देख सकते हो बहुत सारे पेपर है इसके ऊपर, इस कॉपीराइट, ये फुल कॉपीराइट कंटेंट है। ओके, इस कंटेंट को आप कभी भी कहाँ पे भी कोई जगह पे भी यूज़ नहीं कर सकते हो। तो चलिए आप देखते हैं रीराइट करने के बाद जो कंटेंट तैयार हो चुके हैं उसके ऊपर कॉपीराइट है कि नहीं है। तो चलिए ये कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी कर लेने के बाद आपको सिमिलर तरीके से जाना है इसके ऊपर। ये पहले क्लियर कर लेते हैं। चलिए ये हो गए क्लियर करने के बाद हम ऑलरेडी कॉपी कर चुके हैं एंड अभी पेस्ट कर भी चुके हैं। चलिए देखते चेक प्लेगरिज्म करके इसके ऊपर कॉपीराइट आते हैं क्या नहीं आते हैं। तो ये चेक हो रहा है एंड चलिए चेक प्लेगरिज्म। ये तो चेक हो रहा है एंड देखिए प्लेगरिज्म चेकर है। तो चलिए अब रिजल्ट आ चुका है, नहीं, हाँ अभी रिजल्ट आ चुका है। ये 11% प्लेगरिज्म है ना, 89% यूनिक है। मतलब कि ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री कंटेंट है। 100% 89% यूनिक है। आप समझ सकते हो 89% यूनिक का मतलब ये बिल्कुल ही नया कंटेंट है जो कि कहीं पे भी नहीं है कुछ शब्द मिल है, इसलिए 11% प्लेगरिज्म है। तो चलिए इस पे कॉपीराइट आपका क्लेम नहीं आने वाले हैं क्योंकि 89% यूनिक है। ओके,
तो चलिए, अगर आपको कोई क्लाइंट ये काम देते होगे तो उस क्लाइंट को आप ये कंटेंट कॉपी करके दे सकते हो उनके काम के लिए। तो ये हो गया कंप्यूटर कुछ एक वेबसाइट के थ्रू जिसका नाम है रीराइटर्स टूल, उसके द्वारा आप एक असली कंटेंट को, आप असली एक कंटेंट और आर्टिकल को दूसरे तरीके से विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, आप उसका माने या सोल नहीं बदल करके आप, तो ये ट्रिक अप्लाई करके आप जेन्युइन तरीके से कमा सकते हो। और आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसे लगे वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और चैनल में जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।